सात्विक कर्ता का वर्णन कर रहे हैं। और सात्विक कर्ता के 6 लक्षण हैं। कितने लक्षण? 6 लक्षण हैं सात्विक कर्ता के। पहला लक्षण है कि वो भौतिक आसक्ति से मुक्त रहता है। तो उसका उदाहरण तो प्रभु जी ने बता दिया कि अर्जुन, उनका जो है द्रौपदी से विवाह होना था, लेकिन कुंती माता के मुख से निकल गया कि जो भी भिक्षा तुम्हें मिली आपस में बांट लो। तो उस कारण से अर्जुन को कोई भी दिक्कत नहीं हुई कि द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों के साथ होगा। तो उनके अंदर ऐसी आसक्ति द्रौपदी के प्रति नहीं थी कि मेरी पत्नी है, कैसे दूसरे की पत्नी बनेगी। तो ये जो आसक्ति जो है उनके अंदर नहीं थी। फिर दूसरा है अनहमवादी। अहमवादी का मतलब है अहम यानी मैं, अहम माने मैं। तो हमेशा किसी भी बात को जब बोलता है तो मैं, मेरा, है ना, मुझे, ये सब जो है मतलब शब्द का प्रयोग करता है अपने को केंद्र बनाने के लिए, अपना विशेष गुणगान करने के लिए वो अहम शब्द का प्रयोग करता है। और अनहमवादी इसका मतलब है उल्टा, कि जो अहम शब्द का प्रयोग नहीं करता, कि मैं नहीं, अनअहम, मैं नहीं। तो इसमें बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जिस समय प्रवचन दे चुके, उस समय एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, क्या आप एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं? उस समय श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं तो हर एक का दास हूँ। क्या प्रभुपाद ने क्या कहा? मैं हर एक का दास हूँ। श्रील प्रभुपाद की इस बात से पता चलता है कि वे अत्यंत अनहमवादी थे, अहम नहीं, है ना। यद्यपि श्रील प्रभुपाद अपने आप को गुरु भी कहते थे, परंतु उनके मन में भावना यही थी कि गुरु बनने में उनका केवल यही गुण है कि वे श्री चैतन्य के संदेश को केवल दोहरा रहे हैं। गुरु का मतलब क्या है? जैसे पोस्टमैन होता है, तो पोस्टमैन जो है सेवक ही तो होता है, जो कि आपके दूर में स्थित जो कोई मित्र का जो है लेटर आपके हाथ में दे दिया, तो पोस्टमैन। तो गुरु का काम क्या है? पोस्टमैन की तरह। तो गुरु का मतलब ये नहीं है भाई मेरी पूजा करो, मेरा सम्मान करो, मेरे लिए ये करो वो करो, बल्कि क्या है? सेवक। गुरु का मतलब सेवक। और ये सेवक कैसा है? भगवान का संदेश आपके पास ला रहा है, तो वो पोस्टमैन भगवान के धाम से जो संदेश आया है वो आपको दे रहा है, तो वो क्या है? पोस्टमैन, सेवक। तो प्रभुपाद ने अपने को इस प्रकार से सेवक कहा। तो वे ऐसा नहीं कहते थे कि मैं ऐसा गुरु हूँ जो अपनी ओर से सर्वोच्च ज्ञान दे रहा हूँ। मैं जो होता है ना, मैं अहमवादी, तो क्या कहता है? मैं गुरु हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं अपना उपदेश दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? अहमवादी। लेकिन प्रभुपाद कैसे थे? अनहमवादी। मैं नहीं हूँ, मेरा संदेश नहीं है, मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, है ना। तो इस तरह से है कि प्रभुपाद कहते थे कि मैं तो केवल श्री कृष्ण का संदेश दोहरा रहा हूँ, जो संदेश मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्ता का दूसरा लक्षण है कि वो अनहमवादी होता है, अहम नहीं, है ना, इस प्रकार से। फिर तीसरा है धैर्य से समन्वित। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्ता का तीसरा लक्षण ये है कि वो धैर्य से समन्वित होता है। तो श्रील श्रीवास पंडित के जीवन चरित्र में हम देखते हैं कि जिस समय वे देवानंद पंडित के घर में भागवत सुनने के लिए गए थे, कौन गए थे? श्रीवास पंडित। और किसके घर में गए थे? देवानंद पंडित के घर में भागवत सुनने के लिए गए थे। उस समय भागवत के श्लोकों के अर्थों पर विचार करते हुए प्रेम के कारण क्रंदन करने लगे। उस समय उनके भाव को देवानंद पंडित नहीं समझ पाए। हालांकि शिक्षा देते भागवत की, कथा सुनाते भागवत की, लेकिन भागवत का मर्म नहीं जानते। और भागवत के श्लोकों को सुन करके श्रीवास पंडित प्रेम में क्रंदन कर रहे हैं, तो देवानंद पंडित नहीं समझ पाए। और देवानंद पंडित के शिष्यों ने उनके शरीर को उठाकर घर के बाहर छोड़ दिया कि ये रो रहा है, रोता चिल्लाता क्यों है,
हमारे अध्ययन में बाधा पड़ रही है। वास्तव में भागवत का अध्ययन तो सचमुच वो कर रहे थे श्रीवास पंडित, जो कि उसके भाव को समझ करके रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। असली अध्ययन तो वो कर रहे हैं। तो देवानंद पंडित को अध्ययन करना चाहिए उनसे, श्रीवास पंडित से, कि भागवत का किस प्रकार से ये अर्थ समझ करके रो रहे हैं और क्रंदन कर रहे हैं। और उनके शिष्यों को समझना चाहिए। तो उनके शिष्यों ने क्या सोचा, अरे हमारे अध्ययन में तो ये बाधा डाल रहा है, तो बाहर कर दिया। तो श्रीवास पंडित को बाहर कर दिया, है ना। ऐसे अपमान को उन्होंने धैर्यपूर्वक सहन कर लिया और किसी से कुछ भी शिकायत नहीं की। श्रीवास पंडित ने किसी को शिकायत नहीं की कि मैं गया था और मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। धैर्य से सहन कर लिया और किसी से कुछ भी शिकायत नहीं की। परंतु श्री चैतन्य अंतर्यामी होने के कारण इस घटना को जानते थे। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, श्रीवास पंडित ने किसी को नहीं बताया। चैतन्य महापुरुष घटना को जानते थे। और एक दिन चैतन्य ने इस बात को लेकर देवानंद पंडित को कठोर शब्दों में डांटा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्ता का तीसरा लक्षण यह है कि धैर्य से समन्वित होता है। इतना धैर्य किसी को भी कुछ नहीं बताया कि उनके साथ कितना गलत व्यवहार हुआ। फिर चौथा, उत्साह समन्विता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सात्विक कर्ता का चौथा लक्षण है क्या, उत्साह से समन्वित होता है। तो प्रभुपाद पुस्तक के तीसरे अध्याय में वर्णन आता है सन 1967 में। किस समय? 1967 में, जिसमें सैन फ्रांसिस्को में पहली बार जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। उस समय श्रील प्रभुपाद के शिष्य जियानंद प्रभु सैन फ्रांसिस्को के पूरे शहर में घूम घूम कर फल और फूल एकत्रित करते रहे। इतना उत्साह था रथ यात्रा के लिए, फल और फूल एकत्रित करते रहे पूरे शहर में। फिर वे गाड़ी को सजाने वाले लोगों को भी लेकर आए, गाड़ी को सजाएं। अब रथ थोड़ी था, वो तो गाड़ी को ही रथ बनाया था। तो गाड़ी को सजाने वाले लोगों को लाए। और इसके बाद उन्होंने गाड़ी में ध्वनि विस्तारक यंत्र भी लगाए, एम्पलीफायर, है ना, एम्पलीफायर लगाए, ताकि कीर्तन की ध्वनि दूर दूर तक फैलती रहे। स्थान स्थान पर रथ यात्रा के पोस्टर लगाए। क्या लगाए? पोस्टर लगाए। ये सब क्या है? उत्साह है। इतना उत्साह है। ऐसे व्यक्ति थे जो कभी ना थके। उनके उत्साह के कारण हर व्यक्ति सेवा में सम्मिलित होता था। इतना उत्साह था, हर व्यक्ति उनकी सेवा में सम्मिलित होता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं सात्विक कर्ता का चौथा लक्षण है कि उत्साह से समन्वित होता है। फिर पांचवा लक्षण क्या है? सफलता असफलता में निर्विकार। तो वाल्मीकि रामायण, किसमें? वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 50 में, कितना सर्ग संख्या? 50 में वर्णन आता है कि जिस समय जटायु ने देखा कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। जटायु ने देखा कि रावण ने सीता का अपहरण कर लिया है। उस समय उसने रावण से कहा, हे रावण, मैं इस समय 60,000 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ। कितना? 60,000 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ। जटायु ने कहा, हे रावण, इस समय मैं 60,000 वर्ष का वृद्ध हो चुका हूँ और तुम नवयुवक हो और धनुष, कवच और बाण सभी कुछ तुम्हारे पास। मेरे पास धनुष नहीं, कवच नहीं, बाण नहीं। पक्षी के पास क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है। परंतु जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम सीता को नहीं ले जा सकते। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम सीता को नहीं ले जा सकते। ये क्या है? निश्चित है कि वो मारे जाएंगे, लेकिन कहा सफलता असफलता में समान में कार्य करना है। असफलता मिलेगी, लेकिन मेरा पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि मैं सेवा में पूरा प्रयास करूं। तो क्या बोले कि तुम जो है कुशल पूर्वक नहीं ले जा सकते जब तक मैं जीवित हूँ। मुझे अपने प्राण देकर श्री राम का प्रिय कार्य अवश्य करना, प्राण देकर के भी। तो भगवान तो ये देखते हैं, सफलता नहीं देखते। भगवान क्या देखते? आपने सेवा में कितना अपना परिश्रम किया।
सेवा में कितनी शक्ति लगाई, पूरी शक्ति सेवा में लगाई। तो जटायु कहते हैं, जटायु की इस बात से पता चलता है कि श्री राम के पक्ष में जो कार्य वो कर रहे थे उसमें सफलता की संभावना ना होते हुए भी वे निर्विकार थे और उनका निश्चय था कि उन्हें श्री राम की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना है। सफलता की कोई बात नहीं है ना। तो ये सात्विक कर्ता का लक्षण है कि वो सफलता या असफलता पर विचार नहीं करता है, वो जीवन या मृत्यु पर विचार नहीं करता है, वो केवल ये विचार करता है उसे अपने कर्म के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्ता का 5वां लक्षण है सफलता असफलता में निर्विकार रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक कर्ता का 5वां लक्षण है सफलता असफलता में समान रहता है। गीता 2:48 में श्री कृष्ण कहते हैं जिस समय व्यक्ति सफलता और असफलता में समान हो जाता है तो इस समता को ही योग कहते हैं। सिद्ध सिद्धि और समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता असफलता में समान हो करके ये समता ही योग कहलाती है। योग का मतलब भगवान से जुड़ना। तो अगर आप जो है सफलता असफलता, जैसे एक भक्त था तो प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए वो जो है दिन भर पुस्तकें वितरण करता रहा, लेकिन एक भी पुस्तक बिकी नहीं। और दिन भर उसने जो है परिश्रम किया पुस्तक बेचने के लिए, और शाम को प्रभुपाद के पास आया तो प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद मैंने दिन भर परिश्रम किया लेकिन आपकी एक भी पुस्तक नहीं बिकी। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम्हारी सेवा नोट हो चुकी, तुम्हारी सेवा नोट हो गई कि तुमने कितना परिश्रम किया। एक भी किताब नहीं बिकी लेकिन तुमने परिश्रम किया। तो भगवान तो ये नोट करते हैं, है ना। जैसे कि गिलहरी, एक गिलहरी है और हनुमान जी दोनों पुल का निर्माण कर रहे हैं। और हनुमान जी पुल बना रहे हैं तो बड़ी बड़ी शिलाएँ लेकर के आ रहे हैं, उनसे पुल बन रहा है। गिलहरी क्या कर सकती है? वो तो धूल में जो है लौट जाती है और फिर वहाँ पुल में आकर के अपना शरीर झाड़ देती है तो थोड़ा धूल मिट्टी वहाँ पर आ जाती है, तो वो भी रोड बना रही है ना। तो हनुमान जी जो है उसको देख कर के क्या बोलते हैं, चल हट जहाँ से, रास्ते से हट जा, पैर में दब जाएगी। तो राम जो है हनुमान जी को बुलाते हैं, इधर आओ हनुमान जी को बुलाए, इधर आओ, है ना। देखो तुम्हारी जितनी शक्ति, पूरी शक्ति का तुम प्रयोग कर रहे हो मेरी सेवा में, और उसके बाद जितनी शक्ति, पूरी शक्ति का प्रयोग सेवा में कर रही है, इसलिए तुम में उसमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की नज़रों में कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति करोड़पति है, करोड़ों रुपए हैं, और वो जो है 1000 रुपये देता है ना। तो भगवान क्या देखते हैं, कितना परसेंट दिया? 1% भी नहीं दिया, 1% भी नहीं दिया। और किसी के पास 100 रुपया है, वो 10 रुपये देता है, तो भगवान कहते हैं इसने कितना दिया? 10% दिया। हम लोग तो ये देखते हैं भाई मात्रा, कितनी मात्रा में आपने दिया, तो वो भी देखना पड़ता है, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं। तो भगवान जो है इस बात पर नहीं चिंता करते कि आपने कितना किया, बल्कि भगवान क्या देखते हैं कि आपने करने के लिए आपने कितना परिश्रम किया, आपने कितनी शक्ति लगाई, है ना। तो कोई व्यक्ति जो है अपनी 5% शक्ति लगाता है भगवान की सेवा में, और कोई व्यक्ति अपने भगवान की सेवा में 50% शक्ति लगाता है ना। तो भगवान ये देखते हैं, अब शक्ति उसके पास है थोड़ी सी है, उसके पास शक्ति जो है मान लो 2 यूनिट की है, तो 50% शक्ति लगाता तो 1 यूनिट शक्ति लगाई, है ना, 1 यूनिट शक्ति से लगाई। और दूसरे के पास जो है 100 यूनिट की शक्ति है ना, तो उसने जो है 10 यूनिट लगाए। तो भगवान देखते हैं इसने तो 10% ही शक्ति लगाई है और इसने 50% शक्ति लगाई, है ना। तो सिद्धि और समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, है ना। युद्ध में भी इसी प्रकार से, चाहे तो वाह प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वाह भोक्त से वहीं, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, और अगर जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे।
तो भगवान क्या कहते हैं कि इसमें सफलता असफलता में बिल्कुल समान, कोई अंतर नहीं है। अगर मारे जाएंगे तो स्वर्ग का राज्य भोगेंगे, और अगर जो है जीतेंगे तो पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। तो दोनों में क्या है, दोनों में लाभ है ना। तो मरने में भी कोई है नुकसान नहीं है, मरने में भी लाभ है ना। तो भगवान जो बता रहे हैं कि सिद्धि सिद्धियों निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता जो है ये सोचता है कि बाकी जितना भी सफलता और असफलता अनित्य है। कोई सफलता भी आपको मिल गई तो भी अनित्य है। मान लीजिए कि आपने गेम जीत लिया, कोई गेम जीत लिया, सफलता मिल गई, तो थोड़ी देर के वाहवाही मिल गई, उसके बाद सब समाप्त हो जाता। थोड़ी देर के बाद फिर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होता है ना। और हार गए, अगर हार गए तो थोड़ी देर के लिए होता है कि भाई हार गए, और बाद में फिर कुछ समाप्त हो जाता है। तो भौतिक संसार में कोई भी सफलता जो है स्थायी नहीं, लेकिन आप भगवान की सेवा में कार्य कर रहे हैं तो उससे आपको स्थायी लाभ प्राप्त होता है। या जैसे कि आप नौकरी करते हैं, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो कंपनी के पक्ष में आप कार्य कर रहे हैं, और कंपनी का फ़ायदा आपने करा दिया तो भी कंपनी आपको जो है इनाम देगी, क्योंकि आपने परिश्रम किया तो आपका वेतन तो मिलेगा ही। और कंपनी का अगर माली नुकसान हो गया, आपने तो पूरा प्रयास किया तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कंपनी से तनख्वाह तो आपको वही मिलेगी। कंपनी आपको तनख्वाह देती है, आप कंपनी का जो है फ़ायदा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कंपनी का फ़ायदा हो जाता है कभी तो भी तनख्वाह उतनी मिलेगी, और फ़ायदा अगर नहीं होता है कंपनी का तो भी तनख्वाह उतनी मिलेगी। कंपनी क्या देखती है, भाई आप कंपनी के पक्ष में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, फ़ायदा हो कंपनी का तो कंपनी का फ़ायदा है, नुकसान हो तो कंपनी का नुकसान है, आपका कोई भी फ़ायदा नुकसान नहीं है। उसी प्रकार से सफलता असफलता जो भी होता है उसमें भगवान का ही जो है होता है, जो भी होगा भगवान का ही फ़ायदा होता है, भगवान का नुकसान होता है। हमारा कोई भी फ़ायदा नुकसान नहीं है, हमें तो भगवान की कृपा मिलती है और वो मिलेगी। भगवान तो अब मुझे अपना सेवक मानते हैं ना, तो भगवान के सेवक बनने का जो लाभ है वो तो हमको जो है मतलब मिल रहा है। बाकी जो सफलता में भगवान का फ़ायदा होगा, असफलता में भगवान का नुकसान होगा, हमारा फ़ायदा नुकसान थोड़ी, हम तो सेवक। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, हमें उनका नित्यदास हूँ है ना। तो बस ये जो है सफलता असफलता में तो ये कहलाता है निर्विकार है ना। तो वो जो है मतलब इससे ऊपर उठ गया है, शरीर से ऊपर उठ गया है, भौतिक संसार से ऊपर उठ गया है। संसार के फ़ायदा और नुकसान का जो है उस पर कोई विचार नहीं करता है, वो तो केवल यही विचार करता है कि भगवान की जो है प्रसन्नता मुझे प्राप्त होना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल वो मानता है कि अपना लाभ है, और ये लाभ उसको मिलने वाला है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।